क्या बॉलीवुड सच में अपने डाउनफॉल से गुजर रहा है? रीसेंट फिल्म्स जैसे कि आर्चीज, नदानिया और सिकंदर ने सिनेमा को आगे ले जाने की बजाय उसकी क्रेडिबिलिटी को ही क्वेश्चन मार्क बना दिया है। एक जमाना था जब बॉलीवुड की हर बड़ी रिलीज एक सेलिब्रेशन हुआ करती थी। जब शाहरुख खान की कोई नई फिल्म आती थी तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। लोगों के लिए फिल्म देखना एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता था। लेकिन आज के वक्त में ऑडियंस का रिस्पॉन्स कोल्ड हो चुका है। आर्चीज और नदानिया जैसे प्रोजेक्ट ने लोगों को डिसअपॉइंट किया है, वही रिएक्शन क्लियरली यही आता है कि इससे अच्छा हम कुछ और ही देख लेते और शायद कुछ ना ही देखते। तो सवाल ये है, क्या बॉलीवुड गिर रहा है? क्या बॉलीवुड का डाउनफॉल हो चुका है या आगे होने वाला है? क्या वजह सिर्फ नए नए एस्थेटिक डिजास्टर्स है या फिर समस्या ज्यादा गहरी है? आइए वार्तालाप के साथ आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, जोया अख्तर की द आर्चीज 3 साल से बस बना रही थी। क्लासिक कॉमिक बेस, हाई एंड विजुअल्स, नेटफ्लिक्स का ग्लोबल प्लेटफॉर्म। लेकिन रिलीज के बाद IMDb रेटिंग सीधा 4.5 तक गिर गई। क्या प्रॉब्लम थी? फिल्म दिखी जैसे एक पिंटरेस्ट बोर्ड की तरह, ग्लॉसी और स्टाइल्ड, लेकिन इमोशंस गायब थे। और बॉलीवुड अगर इमोशंस के बिना हो तो वो सिर्फ एक विजुअल शो बन जाता है जो ऑडियंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाता। नदानिया सपोजिडली एक लाइट हार्टेड कॉमेडी थी, लेकिन सिनेमा से निकलते वक्त ऑडियंस का रिएक्शन था, क्या देख लिया, पैसा बर्बाद हो गया। एक जरूरी फैक्ट भी यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि आर्चीज का बजट था 40 करोड़, फिर भी नेटफ्लिक्स इंडिया के टॉप 10 में एक हफ्ता भी नहीं टिक पाई ये मूवी। और जेनजी जो इस फिल्म की प्राइमरी ऑडियंस थी, उसमें से 68% ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं। तो असली विलेन क्या है? पुअर राइटिंग, हाफ बेक्ड स्क्रिप्ट्स और गलत अजम्पशन की सिर्फ विजुअल्स से फिल्म चल जाएगी। और फिर वही पुरानी बात, नेपोटिज्म। स्टार किड्स को एक्टिंग आए या ना आए, अगर सरनेम कपूर है या खान है तो फिल्म मिल ही जाती है। द आर्चीज की कास्ट में 7 स्टार किड्स थे। एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 0 था। ऑडियंस खुलकर कह रही थी, क्या ये है बॉलीवुड का फ्यूचर? 2023 में जितने मेजर फ्लॉप्स देखने को मिले हैं, उनमें से 13 फिल्म्स में लीड स्टार किड्स ही थे। लोग अब बोर हो चुके हैं। सेम फेसेस, सेम वीक एक्टिंग से। जब परफॉर्मेंस कनेक्ट ही नहीं कर पाती तो सरनेम भी कुछ नहीं कर सकता। इसी वक्त पे साउथ सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर दिया है। RRR ऑस्कर्स तक पहुंच गई है। कंतारा 400 करोड़ तक कमा गई है और बारहवीं फेल जैसी छोटी फिल्म ने 100 टाइम्स रिटर्न दिया है। क्या मिला इन फिल्म्स में? रियल कहानियां, ग्राउंडेड कैरेक्टर्स, ऑथेंटिक स्ट्रगल्स, ना ओवर एक्टिंग ना ओवर स्टाइलिंग, सिर्फ ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग। RRR ने 1200 करोड़ कमाए हैं। कंतारा जिसका बजट सिर्फ 16 करोड़ था ना, उसने अपने आप में ही 400 करोड़ कमा लिए हैं। नेटफ्लिक्स की डेली क्राइम ने इंटरनेशनल एमी जीता है। पंचायत जैसे शोज ग्लोबली नॉमिनेट हुए हैं। बॉलीवुड मीनवाइल कर क्या रहा है? डिजाइनर आउटफिट्स, वोक डायलॉग्स, बट कहानी कहाँ है? सबसे बड़ा इशू है कल्चरल डिस्कनेक्ट। पहले बॉलीवुड आम आदमी की कहानी दिखाता था। आज की फिल्म देखो तो सब गोवा या यूरोप में ही रहते हैं और प्रॉब्लम्स इंस्टाग्राम वर्दी दिखती हैं। स्मॉल टाउन और मिडिल क्लास स्ट्रगल्स तो गायब ही हो चुकी है, जो कि मेन टारगेट ऑडियंस है। यानी कि बॉलीवुड अपनी टारगेट ऑडियंस को ही समझने में फेल हो रहा है। स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग को प्री प्रोडक्शन के फेज में इंपॉर्टेंस मिलती ही नहीं है। भीड़, झुंड, मसान जैसी इम्पैक्टफुल कंटेंट वाली फिल्म सिर्फ क्रिटिक्स तक सीमित रह गई है, क्योंकि प्रमोशंस और पोजीशनिंग वीक थी। वहीं लाइगर और शहजादा जैसी फिल्म जिनको काफी ज्यादा हाइप मिली थी, वो फ्लॉप हो गई क्योंकि उनका कंटेंट क्या था? बिल्कुल ही 0 था। तो क्या बॉलीवुड खत्म होने वाला है या सिर्फ कंफ्यूज्ड है? जो भी हो, सोल्यूशन जरूरी है, वरना बॉलीवुड सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा। और सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा है, रियल स्टोरीज लिखो या कम से कम स्ट्रॉन्ग नरेटिव स्ट्रक्चर तो बनाओ। नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स को चांस तो दो। साउथ सिनेमा से सीखो, लो बजट हाई इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे रिस्क लो और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडियंस की इंटेलिजेंस का रिस्पेक्ट करो। 12th फेल, सर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्म्स ने दिखाया है कि अगर कहानी दिल से लिखी हो तो ऑडियंस से जरूर कनेक्ट करती है किसी ना किसी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अब सवाल आपका है, क्या आपको लगता है कि आर्चीज और नदानिया जैसे प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री का फ्यूचर है या फेलियर का फॉर्मूला? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, अपनी आवाज जरूर उठाएं और ऐसे ही नो फिल्टर नो नॉनसेंस कंटेंट के लिए जुड़े रहे वार्तालाप के साथ।